त्रिजटा का स्वप्न, रावण का प्रलोभन और सीता का सतीत्व। मार्कंडेय जी कहते हैं, काम के वशीभूत हुए रावण ने सीता को लंका में ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया। वह भवन नंदनवन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था। सीता तपस्वी वेश में वहां ही रहती और प्रायः तप उपवास किया करती थी। निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते करते वह दुबली हो गई और बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रही थी। रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसी स्त्रियों को नियुक्त कर रखा था। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी। कोई फरसा लिए हुए थी और कोई तलवार। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुदगर। कोई जलती हुई लाठी ही लिए रहती थी। वे सबके सब सीता को सब ओर से घेर कर बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उसकी रक्षा करते थे। वे बड़े विकट वेश बनाकर कठोर स्वर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी, आओ हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बांट कर खा जाएं। उनकी बातें सुनकर एक दिन सीता ने कहा, बहनों तुम लोग मुझे जल्दी खा जाओ। अब इस जीवन के लिए तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन भगवान राम के बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राण प्यारे के वियोग में निराहार ही रहकर अपना शरीर सुखा डालूंगी, किंतु उसके सिवा दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करूंगी। इस बात को सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो वो करो। सीता की बात सुनकर वे भयंकर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। उनके चले जाने पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां रह गई। वह धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदा श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में लगा रहता है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है, तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे इंद्र के समान तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं। अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नलकूबर ने जो उसको श्राप दे रखा है उसी से तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावण ने नलकूबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको श्राप हुआ। अब वह अजितेंद्रिय राक्षस किसी भी परिस्त्री को विवश करके उस पर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। भगवान राम अवश्य ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावण का विनाश काल निकट जान पड़ता है। सपने में देखा है कि रावण का सिर मोड़ दिया गया है, उसके सारे शरीर में तेल लगा है और वह कीचड़ में डूब रहा है। ये भी देखने में आया कि गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि भी मुड़ मुड़ाए, लाल चंदन लगाए, लाल लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने, श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के 4 मंत्री भी उनके साथ उन्हीं के वेश में देखे गए हैं। अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में यह भी देखा कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः ये निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। सीते अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवराज से मिलकर प्रसन्न होगी। त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बढ़ गई
कि पुनः पतिदेव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गईं। वे एक शिला पर बैठी हुई पति की याद में रो रही थी। इतने ही में रावण ने आकर उसे देखा और काम बाढ़ से पीड़ित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई। रावण कहने लगा, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया ये बहुत हुआ। अब मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गंधर्व, दानव और दैत्य, इन सबकी कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इनके तिगने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहने से तुम्हारे वनवास का दुख दूर हो जाएगा। इसलिए सुंदरी, तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तृण की ओट करके वह कांपती हुई बोली, राक्षस राज, तुमने अनेकों ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं, इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है। तो भी तुम मुझे अभागिनी को ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ। तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते। ये कहकर सीता आंचल से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहां से अंतर्धान हो गया और शोक से डुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरे वहीं रहने लगी। उस समय तिलझटा ही उसकी सेवा किया करती थी।